स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी बुक का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे स्फीरिकल लेंस से रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्फीरिकल लेंस क्या होते हैं। अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के दोनों सरफेस बाउंड हो और एक या दोनों ही ये सरफेस अगर कर्व्ड हो तो इन्हें हम बोलते हैं स्फीरिकल लेंस। स्फीरिकल लेंस हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉनकेव लेंस। अगर एक बाउंड सरफेस प्लेन हो और दूसरा बाउंड सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड हो तो इसे हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। और अगर दोनों के दोनों बाउंड सरफेस अगर कर्व्ड आउटवर्ड हो तो इन्हें हम बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। एक्चुअल में जब भी हम बाई कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे होते हैं, तो बाई कॉन्वेक्स को हम जनरली कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस हमारा बीच में से मोटा होता है और साइडों से पतला होता है, इसलिए हमें ऐसे लगता है कि ये बल्जिंग आउटवर्ड हो रहा है, बाहर की ओर उभरा हुआ है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस हमारा बीच में से मोटा और साइडों से पतला होता है। अब जो भी लाइट रेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो इस लेंस से पास होने के बाद हमेशा फोकस पर कन्वर्ज होगी, तो इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। जब हम कहते हैं अगर एक बाउंड सरफेस प्लेन हुआ और दूसरा बाउंड सरफेस कर्व्ड इनवर्ड हुआ तो इसे हम बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव। और अगर दोनों के दोनों बाउंड सरफेस कर्व्ड इनवर्ड हुए तो उस केस में हम बोलेंगे बाई कॉनकेव। और जनरली हम बाई कॉनकेव को ही हम कॉनकेव लेंस बोलते हैं। तो जब भी हम कॉनकेव लेंस की बात करेंगे हम बाई कॉनकेव की बात करेंगे। और आप देखोगे कॉनकेव लेंस हमारा बीच में से पतला और साइडों से मोटा होता है, और बिकॉज जो भी लाइट रेज इस लेंस से पास होती है, इस लेंस से पास होने के बाद जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो सारी की सारी इस लेंस से पास होने के बाद हमेशा डाइवर्ज हो जाती है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो आप देखोगे यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस हमारा यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये लाइट रेज जो पैरेलल आ रही है वो इस लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस पर कन्वर्ज हो रही है, तो इसलिए ये कन्वर्जिंग लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये लाइट रेज पैरेलल आ रही है, वो कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है, तो इसलिए हम कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब हम सारी की सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स करेंगे स्फीरिकल लेंस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर हमें कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, कन्वर्जिंग लेंस भी है, जो अगर आप कॉनकेव लेंस लोगे तब भी टर्म्स ऐसे ही सारी की सारी रहेगी। तो जब हम इस लेंस के इस सरफेस को कम्प्लीटली पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो हमें एक सर्कल मिलेगा, और इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। और ऐसे ही जब इस स्फीरिकल सरफेस को आप कम्प्लीटली पेपर पर ड्रॉ करोगे तो आपको एक और सर्कल मिलेगा, और इसका भी जो सेंटर होगा उसके हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे हम बोलेंगे C2। तो इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाली ये लाइन है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2 को ड्रॉ करके नहीं बताया, आप चाहो तो ड्रॉ कर लेना। इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अब इस लेंस का जो सेंटर पॉइंट होता है जो कि ये O है, इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और ये भी प्रिंसिपल एक्सिस पे लोकेटेड होता है हमेशा। अब जो भी लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो इस लेंस से पास होने के बाद एक पॉइंट पर कन्वर्ज होगी, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। या तो वो सच में कन्वर्ज होती है या हमें ऐसे लगता है कि वो मीट हो रही है, तो उस केस में भी हम फोकस ही बोलेंगे। तो ये हमारा फोकस होगा। जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो लेंस से पास होने के बाद या तो सच में इस पॉइंट पर मिलती है जिसे हम फोकस बोलते हैं, या हमें ऐसे लगता है कि सारी की सारी फोकस पर मीट हो रही है। तो फोकस हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर लाइट रेज या तो सच में मीट होती है या हमें ऐसे लगता है कि कन्वर्ज हो रही है पर सच में नहीं होती। तो ये हमारा हो गया फोकस। अब हमारी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस हमारी कहलाती है फोकल लेंथ। बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा फोकस हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर ये है और इसके इधर की साइड फोकस है, तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव होएगी।
अब हमारे पास लेंस चाहे कॉन्वेक्स या कॉन्केव, हमें टू फोकस मिलते हैं जिनका फोकस का प्लूरल फोकी होता है, तो कुल मिला के हमें टू फोकी मिलती है। और क्यों मिलती है? अब लेंस हमारा है क्या? ग्लास से बना हुआ है। तो ग्लास क्या एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। जब लाइट रेज यहाँ से आ रही है तो उस केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो लेंस से पास होने के बाद इस फोकस पर कन्वर्ज होगी। और अगर लाइट रेज यहाँ से आ रही है राइट साइड से, तो इस लेंस से पास होने के बाद जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो इस लेंस से पास होने के बाद इस फोकस पर कन्वर्ज होगी। तो इसलिए हमें लेंस के केस में हमेशा टू फोकी मिलते हैं। ये F1 होता है बिकॉज पहले आ रहा है, ये F2 होता है। तो ये भी आपकी फोकल लेंथ होगी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच, और ये भी आपकी फोकल लेंथ होगी। बट जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो फोकल लेंथ एक्चुअल में क्या है? डिस्टेंस। तो आप कोसाइन के साथ फोकल लेंथ लेते हो बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा फोकस हमेशा इधर की साइड होता है। तो ये इसलिए हमारी कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस ये दोनों ही सेम है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच, ये डिस्टेंस जो है वही ऑप्टिकल सेंटर से एफ डैश फोकस के बीच की डिस्टेंस होगी। बट साइन हमेशा आप कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा फोकल लेंथ का पॉजिटिव लोगे बिकॉज जिस साइड से रेज आ रही है उसके अपोजिट साइड, उसके दूसरी साइड हमें फोकस मिल रहा है, तो ये हमेशा क्या होगी? फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। जब हम बात करते हैं यहाँ पर कॉन्केव लेंस की, तो बिकॉज कॉन्केव लेंस में हमें यहाँ पर फोकस हमें लेंस के सामने ही मिल रहा है बिकॉज रेज यहाँ पर जो भी लाइट रेज पैरेलल आ रही है इस लेंस से पास होने के बाद हमें ऐसे लग रहा है कि इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, तो ये हमारा फोकस है। अब बिकॉज ये हमारी फोकल लेंथ फोकस से ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है, तो आप देखोगे जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से तो हम हमेशा नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं। तो कॉन्केव लेंस के केस में हमें हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव मिलेगी। और ऑब्वियसली इसमें भी एक और फोकी होगा, अगर रेज यहाँ से आ रही है तब भी हमें फोकी यहाँ पर मिलेगा और उस केस में भी वो भी फोकल लेंथ कहलाएगी। बट जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कॉन्केव लेंस के केस में बिकॉज हमेशा फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव होगी बिकॉज फोकस क्या बन रहा है? लेंस के सामने ही बन रहा है। और जनरली जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इंसिडेंट रेज हमेशा इसी साइड लेंगे, लेफ्ट साइड। अब एक हमारा 2F1 और 2F2 होता है, ये देख लो आप। ऑप्टिकल सेंटर से 2F1 के बीच की डिस्टेंस हमारी फोकल लेंथ का डबल होती है, ट्वाइस द फोकल लेंथ हमारी क्या होती है? ऑप्टिकल सेंटर से 2F1 के बीच की डिस्टेंस। और ऐसे ही ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से 2F2 के बीच की डिस्टेंस हमारी होती है। तो आप कह दोगे ये जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ वही डिस्टेंस हमारी ये होगी, इसीलिए तो ये डिस्टेंस मिला के हमारी डबल फोकल लेंथ बन गई है। तो 2F1 होगा हमारी फोकल लेंथ का ऑप्टिकल सेंटर से 2F1 के बीच की डिस्टेंस हमारी डबल फोकल लेंथ होगा। और ऐसे ही हमारा जब फोकस ये होगा तो ये हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की डबल फोकल लेंथ होगी। और यही हमारा सेम कॉन्केव लेंस के केस में होगा। तो ये सारी की सारी एक हमारी एक इम्पोर्टेंट टर्म और रहेगी हमारी अपर्चर। जहाँ भी इंसिडेंट रेज एक्सपोज होती है उस सरफेस को हम बोलते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं अपर्चर। तो ये आपका अपर्चर होगा। तो यही सारी की सारी हम टर्म्स जो अभी हमने डिस्कस करी है वो सारी की सारी यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई है। उसके बाद जैसे हमने मिरर में रूल्स पढ़े थे वैसे ही सेम लेंस में रूल्स होंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो इस लेंस से पास होने के बाद, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद आपकी फोकस पर कन्वर्ज होगी। और जो रेज फोकस से होती हुई आ रही है वो इस लेंस से पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यही पढ़ा था हमने रूल। और जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो डेविएट ही नहीं होएगी। अब ये जब रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो डेविएट क्यों नहीं होएगी, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं डेविएट होती। अदरवाइज हमने मिरर का जब टॉपिक किया था तब भी हमने कहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट पास होती है तो उसी पास से वापस चली जाती है, तो वहाँ पर भी वो नहीं होती। तो उस वीडियो में भी हमने सारा का सारा केस वहाँ पर डिस्कस कर रखा है, या तो आप वहाँ पे जाके देख लो, अदरवाइज खुद फाइंड करो, खुद दिमाग लगाओ, आपके खुद ब खुद दिमाग में आ जाएगा। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ डिस्कस करेंगे।
उसके बाद हम देखते हैं, अब हम ज़्यादा डिटेल में इसलिए रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन वाई कॉन्वेक्स लेंस नहीं किया है, कॉन्केव लेंस से नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे हमने मिरर में रूल पढ़े थे वैसे ही लेंस में है, और जैसे हमने इमेज फॉर्मेशन मिरर में देखी थी वैसे ही इसमें है। तो जस्ट एक क्विक रिव्यू रिकॉल ले रहे हैं हम। तो जब हम कॉन्वेक्स लेंस से यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज आती है ऑब्वियसली, बट हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन आपको इजीली समझ आए तो हम ओनली 2 रेज लेके बात करेंगे। तो हम कहते हैं अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हुआ, इट मीन्स बहुत ज़्यादा दूर है, तो जो भी लाइट रेज, जब भी दूर से लाइट रेज आती है वो आपस में पैरेलल ही होती है, बहुत दूर से आती है जब, तो ये लाइट रेज जो आपस में पैरेलल है, जब ये लाइट रे इस लेंस से पास होगी तो कुछ इस तरीके से डेविएट होगी, और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो डेविएट ही नहीं होगी, और ये दोनों रेज यहाँ पर मिल रही है। तो इस केस में आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी इमेज मिलेगी, और या तो आपको बहुत छोटे साइज की इमेज मिलेगी या पॉइंट साइज की इमेज मिलेगी, और जो आपकी इमेज है वो आपको फोकस पर ही मिलेगी। तो जब आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो तो आपको इमेज हमेशा फोकस पर मिलेगी। अब हम जब रियल इमेज की बात करते हैं तो इसका मतलब आपको स्क्रीन पर सच में इमेज मिल रही है, और जब हम वर्चुअल इमेज की बात करेंगे इट मीन्स आपको स्क्रीन पर इमेज नहीं मिल रही, जस्ट आपको इल्यूजन हो रहा है कि रेज मिल रही है इसलिए आपको इमेज मिल रही है, बट एक्चुअल में स्क्रीन पर कोई इमेज नहीं मिलती जब हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं। बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम हमें रियल इमेज मिलती है, इट मीन्स आप उस इमेज को स्क्रीन पर भी ले सकते हो। तो इसका बेस्ट अगर आपको एग्जाम्पल करना है या प्रैक्टिकल करके देखना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप एक विंडो से दूर अपना कॉन्वेक्स लेंस लोगे और उसको किसी होल्डर में डालोगे, जब ताकि विंडो से जो लाइट आ रही है वो उस कॉन्वेक्स लेंस से पास हो, और लेंस के पीछे आपको यहाँ पर कार्डबोर्ड लगाना है एज ए स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन पर आपको इमेज मिलेगी। तो जब आप कार्डबोर्ड को इस तरीके से एडजस्ट करते रहना है जब तक आपको पूरी क्लियर इमेज ना मिल जाए। जब आपको क्लियर इमेज मिल जाएगी इट मीन्स लेंस के पीछे रखना है कार्डबोर्ड को, और उसको देखो विंडो तो वही रहेगी, आप और भी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज ले सकते हो, विंडो की ले लो, ट्री की ले लो, या कोई भी और ऑब्जेक्ट, ग्लास, कोई भी चीज़ की ले लो, बस लाइट रेज ग्लास लेंस से पास होनी चाहिए और लेंस के पीछे आपकी स्क्रीन होनी चाहिए, बिकॉज इमेज आपको लेंस के पीछे ही मिल रही है। तो आप जब उस कार्डबोर्ड को आगे पीछे करोगे जिस टाइम आपको क्लियर इमेज मिल जाए इट मीन्स आपकी उस टाइम क्या हो जाएगी, वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही काम करेगा। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको प्रैक्टिकल करके देखना तो आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो, और आपको ना यहाँ पर विंडो से थोड़ी दूर रखना है लेंस, बिकॉज हम क्या कह रहे हैं, लाइट रेज कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, तो दूर रखना है ताकि उस केस में आपको इमेज कहाँ पर मिलेगी। अगर आपने बहुत दूर रखा तो उस केस में आपको इमेज यहाँ पर फोकस पर ही मिलेगी, क्योंकि हमने कहा है जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, बहुत दूर हो, तो उस केस में आपको इमेज कहाँ मिलती है, फोकस पर मिलेगी, और ऑब्वियसली उल्टी इमेज मिलेगी। जब हम नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट केस की, तो हमारा अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए बी अगर 2f1 पर बियॉन्ड 2f1 हो, 2f1 इस मीन डबल फोकल लेंथ से भी दूर हो, तो उस केस में आपको जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो लेंस से डेविएट होने के बाद ऐसे जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती ही डेविएट ही नहीं होएगी और यहाँ पर आकर मिलेगी। और इस केस में आप देखोगे आपकी इमेज f2 और 2f2 के बीच में बनेगी, छोटे साइज की होएगी, उल्टी इमेज बनेगी और ऑब्वियसली रियल इमेज बनेगी। इसीलिए हम इमेज को क्या लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा ए बी था, ऊपर ए था, नीचे बी था, और इमेज हमारी क्या है, ए डैश बी डैश है, बिकॉज नीचे ए डैश आ रहा है और बी डैश ऊपर आ रहा है, इट मीन्स उल्टी इमेज मिल रही है। तो जब अगर हमारा ऑब्जेक्ट डबल फोकल लेंथ पर ही रखा होगा तो उस केस में हमें सेम साइज की इमेज मिलेगी और 2f2 पर ही इमेज मिलेगी, और ऑब्वियसली रियल और उल्टी इमेज मिलेगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में हो, ये 2f है और ये f1 है, इनके बीच में ऑब्जेक्ट हुआ, तो उस केस में आपको इमेज यहाँ पर उल्टी इमेज मिलेगी, बड़ी इमेज मिलेगी, और 2f2 के बियॉन्ड मिलेगी, दूर मिलेगी उससे, और ऑब्वियसली रियल और उल्टी इमेज मिलेगी। जब हम यहाँ पर बात करें, अगर आपका ऑब्जेक्ट
फोकस पर ही रखा हो तो उस केस में आपकी लाइट रेज जब इस लेंस से पास होएगी तो आप उनको आगे एक्सटेंड करोगे तो ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी और ऑब्वियसली उस केस में आपको हाईली इनलार्ज्ड बहुत बड़ी इमेज मिलेगी और वो भी आपको रियल और इन्वर्टेड उल्टी इमेज मिलेगी। तो कुल मिला के आपको इन्फिनिटी पे जाके बहुत दूर जाके इमेज मिलेगी। और अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो, ये आपका फोकस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे बीच में ऑब्जेक्ट ए भी रखा हुआ है, तो उस केस में आपकी लाइट रेज इस लेंस से पास होने के बाद आपकी जब आगे एक्सटेंड करोगे तो कहीं पर भी नहीं मिलेगी और जब आप बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो आपकी इस पॉइंट पर यहाँ पर लाइट रेज मिलेगी और कुल मिला के इमेज आपको लेंस के सामने ही मिलेगी जो कि इस साइड मिलेगी। और ये ओनली कन्वेक्स लेंस के केस में ओनली एक केस होता है जब आपको वर्चुअल इमेज मिलेगी, क्योंकि रेज सच में थोड़ी ना मिल रही है, इसीलिए डॉटेड लाइन से शो कर रहा है, हमें लग रहा है मिल रही है। और आपको सीधी इमेज मिलेगी, इरेक्ट मीन्स सीधी इमेज मिलेगी और ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट छोटा है उससे बड़ी इमेज मिल रही है। तो जब हम मैग्नीफाइंग लेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर भी कॉन्वेक्स लेंस ही यूज होता है और कॉन्वेक्स लेंस के हम इस केस का यूज करते हैं जिससे क्या होती है, हमें चीज़ें बड़ी दिखती है और सीधी दिखती है। तो मैग्नीफाइंग लेंस में भी हमारा कॉन्वेक्स लेंस ही यूज होता है। जब हम यहाँ पर इस चीज़ को समराइज करेंगे इमेज फॉर्मेशन की तो आप देखोगे कुछ भी नहीं है, इसके अंदर जनरली सी है। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हुआ तो आपको इमेज फोकस पर मिलेगी और छोटी इमेज मिलेगी, इसका जस्ट बहुत छोटी इमेज मिलेगी। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर हुआ तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, आपको इमेज इन्फिनिटी पे मिलेगी। इस केस में बहुत छोटी इमेज थी, इस केस में बहुत बड़ी इमेज मिलेगी। तो ब्लैक, ये दोनों केस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। आप अपोजिट लर्न करोगे तो आपको खुद ब खुद यहाँ पर लर्न हो जाएगी। जब हम बात करें अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 है तो आपको इमेज f2 और 2f2 के बीच में मिलेगी और छोटी इमेज मिलेगी। इसका जस्ट अपोजिट केस है, अगर आपका ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में है तो आपको बियॉन्ड 2f2 इमेज मिलेगी और ऑब्वियसली इस केस में छोटी थी तो इस केस में बड़ी इमेज मिलेगी। और सभी इमेजेस का नेचर सेम होगा, रियल और उल्टी इमेज मिलेगी। रियल मीन्स स्क्रीन पर आप ले सकते हो इमेज को। जब हम यहाँ पर बात करेंगे अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f1 पर लोकेटेड हुआ तो आपकी इमेज भी 2f2 पर मिलेगी और सेम साइज की बनेगी और बिहेवियर भी सेम रहेगा इमेज का। अगर आपका ऑब्जेक्ट f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हुआ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हुआ, तो उस केस में आपको लेंस के सेम साइड इमेज मिलेगी, इसी साइड मिलती है, बड़ी इमेज मिलेगी। और ये एक ओनली वन केस होगा जब कॉन्वेक्स लेंस से आपको वर्चुअल और इरेक्ट मीन सीधी इमेज मिलेगी। तो ये सारा का सारा केस होगा। तो इस केस को आप इस वाले के साथ कंपेयर करके लर्न करना, इस केस को इस केस के साथ कंपेयर करना। यहाँ पर तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होता है दूसरी साइड वहीं पर ही आपको इमेज मिलती है और सेम साइज की मिलती है। और ये तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन तो हमें वैसे भी याद रहते हैं। जब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस से रूल्स की इमेज फॉर्मेशन की, हम वैसे ही जनरली बात करेंगे। जब प्रिंसिपल एक्सिस के जो रेज पैरेलल आती है वो कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद हमें ऐसे लगेगी कि फोकस से होती हुई आ रही है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। फोकस से होती हुई रिफ्रैक्ट हो रही है, फोकस से होती हुई जा रही है रिफ्रैक्टेड रे, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है। अगर जो रेज हमारी यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ इस टाइप से आ रही है तो वो जब इस लेंस से पास होएगी तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। बिकॉज जब आप इंसिडेंट रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि रेज प्रिंसिपल फोकस, रेज कहाँ से आ रही है, फोकस से ही आ रही है। तो इसीलिए जब हम यहाँ पर केस पढ़ रहे हैं हम देखते हैं कॉनकेव लेंस के केस में जो रेज हमें ऐसे लगता है कि फोकस से आ रही है वो लेंस से पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के वो इस लेंस से पास होने के बाद हमें ऐसे लगेगा कि रिफ्रैक्टेड रे आपकी फोकस से होती हुई जा रही है। ये देखो इस तरीके से, तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट रूल है। और जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी रेज वो ऑब्वियसली डेविएट ही नहीं होगी, वैसे ही आगे निकल जाएगी। तो जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं कॉनकेव लेंस के केस में तो हम देखते हैं ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के जो रेज पैरेलल आती है वो इस लेंस से पास होने के बाद यहाँ पर डेविएट हो जाती है, और जब आप बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि फोकस पर कन्वर्ज हो रही है।
तो आपको ऐसे लगेगा कि फोकस पर कन्वर्ज हो रही है यहाँ पर, ये देखो। इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से शो करना है, ना कि डार्कर लाइन से। जब पीछे की बात आपको वर्चुअल इमेज जब भी मिलेगी ना, हमेशा डॉटेड लाइन से ही शो करना है, जब भी वो पीछे की साइड जाती है रेज। तो जब आपका यहाँ पर आप देखोगे, आपको फोकस पर ही इमेज मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी, और इरेक्ट सीधी इमेज मिलेगी, और पॉइंट साइज इमेज मिलेगी। देखो पॉइंट ही तो मिल रहा है। और जब हम बात कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी से रखा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या मिल रही है, बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज मिल रही है। और ऑब्वियसली अगर आप रियल लाइफ में भी देखोगे, बहुत दूर से जब कोई आप चीज़ देखते हो, आपको क्या दिखती है, वो पॉइंट साइज की दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि आपकी आंखों में भी लेंस होता है, बट वो आपका कॉन्केव लेंस नहीं होता। वहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस, हमारी आंखों के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। इसीलिए हमारी आंखों में जो रेटिना होता है वो स्क्रीन का काम करती है, वहाँ पर हमें रियल इमेज मिलती है। पर होता लेंस ये इसीलिए जब हम दूर से कोई चीज़ देखते हैं तो हमें वहाँ पर छोटी इमेज मिलती है, या बिल्कुल बहुत छोटी, पॉइंट साइज भी कह सकते हो। बट हमारी आंखों में हमेशा कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। और जब हम करेक्शन के लिए यूज करते हैं दूर और पास की, किसी की दूर की नज़र कमज़ोर होती है, किसी की पास की नज़र कमज़ोर होती है, तो वहाँ पर भी हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो फर्दर हम जब आई द वंडरफुल वर्ल्ड नेक्स्ट चैप्टर आपका फिजिक्स में, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वो ही करेंगे, तो तब आप देखना आपके कैसे लेंस हमारा यूज होता है अपने आंखों के। जब हमारी आंखें कमज़ोर हो जाती है, दूर या पास की हमें दिखाई नहीं देता, तो वहाँ पर हम लेंस ही यूज करते हैं। तो नेक्स्ट केस जब हम देखते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होगा, जैसे कि ए बी है, तो इस लेंस से पास होने के बाद हमें ऐसे लगेगा कि रेज बैकवर्ड यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल रही है, और कुल मिला के हमें छोटी इमेज मिलेगी और यहाँ पर सीधी इमेज मिलेगी। और इमेज हमें F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, तो इमेज आपको फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही मिलेगी। तो ये सारे की सारी इमेज फॉर्मेशन हुई। अगर आपको इसको समराइज करना है तो ये समराइज करके देख लो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, जो हमने दो ही तो केस पढ़े हैं। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हुआ तो इमेज आपको फोकस पर मिलेगी, बहुत छोटे साइज की या पॉइंट साइज की मिलेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हुआ तो इमेज आपको फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मिलेगी और छोटे साइज की मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं, जब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं स्फीरिकल लेंस से, तो आप यहाँ पर देखोगे जैसे हमने मिरर्स में साइन कन्वेंशन सीखे थे, वैसे ही सारे के सारे हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन होंगे। फिर भी हम एक क्विक रिकॉल ले लेते हैं सारे के सारे साइन कन्वेंशन के रिगार्डिंग। अब आप यहाँ पर देखोगे, किसी भी लेंस की बात करो, कॉन्वेक्स की या कॉन्केव की, साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ को छोड़कर, या ऑब्वियसली जब हम इमेज करेंगे साइन कन्वेंशन आप अपने हिसाब से ले लेना। हम यहाँ पर जस्ट साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, लेंस आप कोई भी लो। हम कहेंगे जब अगर प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे अगर हमें इमेज मिली तो वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव इमेज होगी। और अगर आपको प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर इमेज मिली तो उस केस में हमेशा इमेज की हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और प्रिंसिपल एक्सेस के अगर नीचे इमेज मिली तो इमेज की हाइट क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और प्रिंसिपल एक्सेस के अगर ऊपर मिली तो हम अगर प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर इमेज मिली तो इमेज की हाइट हम पॉजिटिव लेंगे। बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर ही रखा होता है, तो इसलिए हमारी ऑब्जेक्ट की जो हाइट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। आप देखो प्रीवियस वीडियोज में, प्रीवियस यहाँ पर स्लाइड में हमने ऑब्जेक्ट कहाँ ले रखा है, ऊपर ही ले रखा है। तो इसलिए हमारी यहाँ पर ये देखो ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो इस केस में हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ना हमारी हमेशा पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लोकेटेड होता है। और जबकि इमेज है, जो इमेज की हाइट है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिली तो इमेज की हाइट नेगेटिव होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिली तो इमेज की हाइट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब हम जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के सामने ही रखा होता है, तो ऑप्टिकल सेंटर से है जब हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो हमेशा डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे। इट मीन्स जो आपकी यू है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, वो हमेशा नेगेटिव ही होगी। यही हमने लिख रखा है। और जो हमारी इमेज है, अगर हमें ऑप्टिकल सेंटर की राइट साइड यहाँ पर इमेज मिली तो इस केस में आपको पॉजिटिव
डिस्टेंस होगी इमेज की, ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगी इमेज की वो हमारी क्या होगी, स्मॉल v से डिनोट करते हैं, और वो हमारी क्या होगी, पॉजिटिव डिस्टेंस होगी। अगर हमें इमेज लेंस के सामने ही मिलेगी, इधर की साइड अगर मिल रही है, तो उस केस में हमारी जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। ऑप्टिकल सेंटर से आप हमेशा डिस्टेंस काउंट करोगे, और हाइट आप हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हो या नीचे लेके काउंट करोगे। तो यही था हमारा फोकल लेंथ, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यही सारा का सारा हमने बता रखा है कि यू हमेशा पॉजिटिव ही हो, यू हमेशा नेगेटिव ही होगा, और हाइट की जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, और यू जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से वो हमेशा नेगेटिव ही होगी। तो जब हम लेंस फॉर्मूला की यहाँ पर बात करेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। अब जब हमने मिरर में पढ़ा था यहाँ पे बीच में पॉजिटिव साइन था, जब हम लेंस में देख रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव साइन है, क्योंकि लेंस से रेज क्या होती है, दूसरी साइड जाती है, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लेते हैं। तो दूसरी साइड जा रही है इसलिए साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब हम मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे हम कहेंगे इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बड़ी, छोटी या से कितने साइज की मिल रही है, इसे हम मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो मैग्नीफिकेशन एक्चुअल में है क्या, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो एक्चुअल में ये हमारा रेशो होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। हम कहेंगे इमेज कितनी मिली है, मैग्नीफिकेशन क्या है इमेज का, 1.2, 5.7 कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम मैग्नीफिकेशन को बोलेंगे। और इसके अलावा मैग्नीफिकेशन होता है हमारी इमेज की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से। तो यही हमने जब मिरर के केस में पढ़ा था वहाँ पर माइनस था, और यहाँ पर माइनस नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, रेज लेंस से की दूसरी साइड जा रही है। जब हम यहाँ पर पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे तो पावर का मीनिंग है फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है वो आपकी क्या होती है, उस लेंस की पावर होती है। चाहिए आप कन्वर्जिंग लेंस की बात करो तो हम कहेंगे कन्वर्ज करने की कितनी पावर है। जब हम डाइवर्जिंग लेंस की बात करेंगे तो हम कहेंगे डाइवर्ज करने की कितनी पावर है। तो फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है वो आपकी क्या होती है, पावर होती है। बिकॉज फोकल लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। तो इसलिए हमारी जो पावर की जो यूनिट होगी मीटर इन्वर्स होगी। इस मीटर इन्वर्स को हम डायोप्टर भी बोलते हैं। तो आपकी पावर की जो यूनिट होगी या तो आप डायोप्टर बोल दो या मीटर इन्वर्स बोल दो, एक ही बात है। मीटर को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगी, मीटर इन्वर्स बन जाएगा। तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अगर फोकल लेंथ 1 मीटर हुई तो उस केस में उस लेंस की जो पावर है 1 डायोप्टर होगी। जब भी हम पावर की बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा पॉजिटिव होता है। और कॉन्केव लेंस की जो पावर होती है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि फोकल लेंथ भी क्या होती है, कॉन्केव लेंस के केस में नेगेटिव ही होती है। तो अगर हमने कई सारे लेंस यूज कर रखे हो तो उन सारे लेंस की जो कंबाइंड पावर है वो होती है P इज इक्वल टू उन सभी लेंस की पावर का एडिशन, P1 + P2 + P3 + P4 डैश, इस टाइप से। तो ये हमने आज सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर लिए। जितने भी आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, और आपके लिए यहाँ पर 2 होमवर्क है। फर्स्ट तो जब ऑप्टिकल सेंटर से रेज पास होती है तो वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होती है, डेविएट क्यों नहीं होती है। और सेकंड आपका होमवर्क है कि अगर जब हम यहाँ पर लेंस की पावर की बात कर रहे हैं तो फोकल लेंथ के रिगार्डिंग, तो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है, ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ही करेंगे। पर आपको भी खुद भी सर्च करना है कि एक्चुअली पावर ऑफ लेंस का मतलब फोकल लेंथ के रिगार्डिंग होता है तो क्या मीनिंग होता है एक्चुअल में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पावर ऑफ लेंस को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे।